गाइस, इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिक ग्लव्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी या बहुत ही इसकी एक बहुत खुफिया बात है कि इलेक्ट्रिक ग्लव्स कैसे काम करता है और कैसे आप इसको घर पे बना सकते हो। आप दोनों ही चीज़ जान सकते हो कि इसका रहस्य क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और आप इसे बनाएं कैसे। तो इसके लिए मैंने तो लिया था ये एक जिम ग्लव्स, और इसमें एक यहाँ पे जो कपड़ों में लगाए जाते हैं ना बटन, वो वाले लोहे वाले जिसको चिटिया सीट भी बोलते हैं, उसको यहाँ पे फिट कर दिया एक वायर के साथ। और इस प्रकार का एक कनेक्शन सिस्टम बना लिया कि एक वायर जो कि इसमें जाती रहे और यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाए। इससे क्या होगा, ये सेपरेट इस डिवाइस साथ हमने जो है डिब्बी बनाई है जुगाड़ टाइप का, एक यहाँ पर अलग से इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे एक दूसरे कनेक्शन चिट की वजह से सहायता से। तो फिर इसको हम जैसे लपेट लेंगे ऐसे, और ये रहेगा हमारे शर्ट या कपड़ों के अंदर ये वायर थोड़ा सा धांसू वायर है, इसमें से करंट लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। और ये होगा इस दस्ताने का इलेक्ट्रिक शॉकिंग पॉइंट। इस पॉइंट से मान लो हमने किसी को ऐसे टच कर दिया, तो उसी टाइम टच करते ही उसको करंट नहीं लगेगा। जब हम उसे दूसरे हाथ से या बॉडी के और पार्ट से टच करेंगे तब उसको करंट लगेगा, क्योंकि ये सेपरेट है, ये एक प्लस तार है और हमारी पूरी बॉडी माइनस का काम करेगी। पूरी बॉडी ही सिंक हो जाती है इसके साथ, क्योंकि ये है मेटल बॉडी और इसमें बैटरी वगैरह बंद है। इसमें यहाँ साइड में है इसका बटन। अभी अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो मुझे लगेगा थोड़ा सा करंट का झटका, नहीं लग रहा। अभी मैं देखता हूँ, इसको नहीं लगा, शायद वो सेल जो है डिस हो गए होंगे। इसमें लगे हुए हैं इस तरह के 3 सेल जो बहुत पुराने थे। और एक और चीज़ है, बाकी मैं आपको इसको समझा भी दूंगा कैसे ये काम करता है। ये टच होता है बॉडी के साथ में हमारे शरीर से, और इसमें माइनस का जो इसका तार है अंदर डिब्बी के, वो भी मैं अभी आप खोल के दिखा दूंगा, वो इसके साथ टच है। और ये चूंकि मेटल की है, धातु की है, इस वजह से हमारी पूरी बॉडी में ही माइनस के करंट का फ्लो पूरी बॉडी में होता रहता है। और ये पॉइंट है, ये हो गया प्लस, ये सेपरेट है बॉडी से। और जब ये दोनों एक दूसरे से टच होंगे तो करंट लगेगा, क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट के फलस्वरूप इसमें एक उच्चाई ट्रांसफर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज होने के कारण धारा का मान तो कम है सेलों में, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा है, इस वजह से करंट महसूस होता है। और इसे हम सेल या बैटरी लगा करके उसकी वोल्टेज या धारा का मान, बढ़ी हुई धारा इसमें लगाएंगे तो करंट इतना तेज भी लगाया जा सकता है कि सामने वाला सहन ही ना कर पाए, वो उछट कर दूर जा गिरे या बेहोश तक भी हो सकता है। तो अब बारी है इसको खोलने की। इसको मैं हाथ से उतार देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और ये कपड़े की चिट मैंने इस वजह से लगाई थी, क्योंकि इस वायर को अगर मैं डायरेक्ट पकड़ कर खींचता तो ये हट जाता, जल्दी से टूट जाता, इस वजह से ये इस कपड़े की एक पत्ती बना करके लगा दिया। इस ग्लव्स को मैं हटा देता हूँ। इसमें अंदर से ये बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन चीज़ इसमें है नहीं। ये एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है जिसको 2 स्लॉट पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक फीमेल चिट लगा दी, यहाँ पर एक मेल चिट है जो इलेक्ट्रिक शॉकिंग पॉइंट है, और ये कनेक्शन ऐसे काम कर गया ताकि हम दस्ताने को इस वाले डिवाइस से अलग कर सकें। अब बारी आती है इसको खोलने की, और मैं इसका ढक्कन निकाल देता हूँ यहाँ पे। ये था इसका एक ढक्कन, ये भी मेटल का है। और ये कुछ मैंने इसमें इस तरह की चीज़ें, ये टेप लगी हुई है, इस टेप को भी हटा देते हैं। टेप हटने के बाद आपको स्पष्ट रूप से इसका जो है बटन कंट्रोलिंग के लिए वो दिख गया होगा। ये था भाई इसमें बटन, जो मैंने हॉट ग्लू की सहायता से चिपकाया हुआ है इस पर, और ये हटा दी मैंने टेप। अब इस बटन के इसमें कुछ फॉर्म वगैरह मैंने डाला थोड़ा सा, ताकि इससे ये ट्रांसफार्मर, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये देखो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसको फिलहाल डिसेंबल। और ये मेरा आयरन है ऑन, इसमें से सोल्डर निकालना है थोड़ा सा, ये निकाल दिया। अब भाई साहब ये हो गए पूरे इसके पुर्जे पुर्जे अलग, और मैं इस पर से हटा रहा हूँ टेप। ये इसमें करंट देने का जो मेन कारण है वो है ये डिवाइस, और इसकी टेप मुझे मिल नहीं रही, इस वजह से मैं कैंची से इसको काट ही रहा हूँ पूरा। ये मैंने इसको काट दिया। ये टेप हटती नहीं है, ऐसे आसान बात नहीं है टेप हटाना। अरे टूट तो नहीं जाएगा जुगाड़। ये गाइस, इसका तो कर दिया मैंने काम, और ये हटा दी भाई टेप, ये हट गया। क्या क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, अभी तो काम टकाटक है, कोई बात नहीं। आपको साफ दिखाने के लिए कि क्या चीज़ है, एक बहुत छोटी सी चीज़ जो इतना तेज झटका मार रही है। अगर ये थोड़ी मोटी हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना झटका देगी, क्योंकि इसी का झटका लगातार हम सहन नहीं कर सकते। अगर ये मोटी होती तो इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा रहती, ये ज़्यादा हाई वोल्टेज तक करंट को और बढ़ा देती। ये था भाई इसमें डिब्बी में ये जुगाड़, पक्का साफ साफ आपको कैमरे में दिख रहा होगा। इसमें होते हैं 3 तार। इनके बारे में समझने के लिए सिंपल है, इसके प्लस के तार में ये रेड वाला प्लस होता है और ब्लू वाला माइनस, और ये होता है ब्लैक, ये होता है हाई वोल्टेज करंट।
बैटरी के जो सेल के हैं प्लस माइनस ऐसे हमको लगाने होते हैं, और इसके साथ सिर्फ माइनस पीले तार को ग्राउंड करके हमारी बॉडी के साथ सिंक करना पड़ेगा इस मेटल की सहायता से, क्योंकि इसमें हम जैसे ही लगा देंगे और इसको बॉडी टच रखेंगे तो पूरी बॉडी माइनस का काम करेगी। और रेड चूँकि प्लस है, और इस प्लस माइनस के अंदर जाने से यहाँ निकलता है एक ब्लैक वायर अलग से इस छोटे से ट्रांसफार्मर में से। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज बनाने वाला डिवाइस लगी है। इसका और भी कोई नाम हो सकता है, लेकिन मैं तो इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोल रहा हूँ। तो यहाँ इस तार से इसमें आता है हाई वोल्टेज करंट, और जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तब लगता है धांसू वाला झटका। और ये है भाई बैटरी नहीं है, ये सेल जोड़ करके मैंने जुगाड़ू बैटरी बनाई है। इसका भी कर लेते हैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम आपको देखने के लिए। ये निकल गई इसकी टेप, क्योंकि वैसे भी अब इसकी जान तो निकल चुकी है। ये आवाज़ आपको आ रही होगी टन टन टन। ये कर दिया मैंने इसका काम। ये 3 सेल जोड़ करके बनाई थी मैंने बैटरी। ये हट गए तार, इसके बैटरी के एक तार ही हट गया, और दूसरा भी हटने वाला। ये हटने जा, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ये डिब्बी टन टन ना करती रहे। ये हो गया सिस्टम अलग। इसको कर देते हैं यहाँ बंद डिब्बी में, और ये निकल यहाँ से कचरा। इसको तो मैंने डाल दिया साइड में डस्टबिन में, और ये हो गया अलग। ये थी वो बैटरी जिससे लग रहा था झटका, जो कि मैंने सेल जोड़ करके बनाई है। अगर आप लोग भी ये वाला दस्ताना बनाना चाहें तो इसके लिए आपको 3 मिनिमम सेल ले लेना। 1 सेल से भी ये काम करता है, लेकिन 3 सेल से अच्छा काम करेगा। लेकिन जिसको झटका दो उसको थोड़ा मज़ा तो आए झटका लेने में। तो ये भाई मैंने हटा दिया। और अभी तो एक चीज़ और देखोगे आप कि ये सब सीरीज में जुड़े हुए थे सारे के सारे सेल, और ये टेप निकल नहीं रही है इसकी, निकल गई फाइनली। ये देखो इस तरीके से, जैसे कि ये टॉर्च में लगे हुए होते हैं सेल, ऐसे ही मैंने इनको सोल्डर की सहायता से जोड़ दिया। ये सबसे नीचे माइनस, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, ऐसे ये टॉर्च में लगे हुए होते हैं सेल। तो इससे वोल्टेज कम और धारा ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज तो फिर हमको इससे प्राप्त होती है, इस छोटे से काले काले जुगाड़ से। तो ये इस तरीके से आप लोगों को सेल को जोड़ करके बैटरी बनानी पड़ेगी सेल की, जिसको आप टेप लगा करके जुगाड़ू बैटरी बना सकते हैं। और कोई ऐसा मेटेलिक बॉक्स ले लेना है। अगर ये जरूरी नहीं है मेटेलिक बॉक्स लो, आप कोई प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं। उसमें से ये वाला जो एक वायर होता है इसका पीला वायर, उसको आप बॉडी के साथ किसी सिक्के से, या जो मेटल का गोल टुकड़ा हो या चौकोर टुकड़ा भी चल सकता है, जिसकी एज को घिस करके ऐसा बना लो ताकि बॉडी में चुभे हुए नहीं, और उसको किसी बैंड वगैरह से आप बॉडी के साथ कनेक्ट कर लें। फिर आपकी जो है बॉडी सिंक हो जाएगी माइनस तार के साथ। और प्लस को रखें सेपरेट, उसे आप अपने हिसाब से किसी ऐसे ग्लव्स में या किसी और भी दस्ताने में फिट करके बना सकते हैं ऐसा झटका देने वाला दस्ताना। और इसमें अगर आप ये हाई पावर वाला लेते हैं बाजार से ट्रांसफार्मर, और थोड़ी सी बैटरी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो ये लड़कियों के लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी टाइप की डिवाइस का काम कर सकती है। और लड़कों के लिए तो ये प्रैंक करने के लिए काम आ सकती है कि अपने दोस्तों को थोड़ा सा झटका दें। लड़कियां अगर इसका प्रैंक ना करें तो सही रहे। इसको वैसे सिक्योरिटी के लिए, खुद के डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक डिवाइस भी बना सकती हैं, अगर कोई बनाना चाहे तो वो कर सकता है उसकी सुरक्षा। हाई वोल्टेज का करंट जो किसी आदमी को बेहोश भी कर सकता है या मज़ा चखाने के लिए काफ़ी होगा। तो ये चीज़ थी भाई इस इलेक्ट्रिक ग्लव्स के पीछे का रहस्य। और ये वाला सिस्टम जो है ऊंचाई ट्रांसफ़र, ये प्राप्त हुआ था मुझे एक पेन से, और वो पेन दिया था एक लड़के ने मुझे, उसका नाम भी मैं यहाँ बता दूँ सही रहेगा, चिराग गुप्ता नाम का एक लड़का है, उसने मुझे पेन दिया था। मैंने इस पेन में से निकाल करके ये सिस्टम उसका ग्लव्स बनाया। तो आप गाइज अगर इसमें ज़रा भी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको मिली तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो।